फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ, ये सच है। रमेश बाबू क्या, जितने भी बाबू हैं वो एक स्त्री के मर्म को, दर्द को नहीं समझ पाएंगे कि उसके लिए एक चुटकी सिंदूर की क्या अहमियत है। वो सिर्फ एक स्त्री ही समझ सकती है। सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद हमें कितना अच्छा लगता है, ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। हमारी सारी खुशियाँ जो है पति से जुड़ी रहती है। हमारी मांग में जो सिंदूर होता है उससे जुड़ी रहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है, सिंदूर से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण नियम जो हर सुहागिन स्त्रियों को पता होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला नियम है कि सिंदूर जितनी भी सखियां हैं, सहेलियां हैं, वो अपने बीच मांग में ही भरें, क्योंकि बीच मांगे जो होती है वो मायके और ससुराल को जोड़ने वाली लाइन होती है। तो बीच मांग जो है वो मायके और ससुराल दोनों को सामंजस्य बनाए रखने के लिए हम बीच मांग करते हैं और बीच मांग में सिंदूर लगाते हैं। तो जब भी आप सिंदूर करें तो बीच मांग में ही सिंदूर लगाएं। बीच मांग में सिंदूर लगाने का जो प्राचीन परंपरा है, इस परंपरा को आप ज़रूर निभाएं। इसमें एक ऐसी भी मान्यता है कि जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाती हैं वो दृढ़ निश्चयी होती हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि बीच मांग में ही सिंदूर लगाएं। दूसरा नियम है कि सिंदूर हम स्नान करने के बाद तुरंत लगाएं नहीं। कभी भी आप स्नान के तुरंत सिंदूर मत लगाएं, यह अशुभ माना जाता है। आप स्नान करने के बाद थोड़ी देर के बाद ही सिंदूर लगाएं। वो भी सिंदूर अपने मुंह में आप थोड़ा सा चीनी, शक्कर, कुछ भी मतलब मीठा खाकर ही सिंदूर लगाएं। और स्नान के बाद आप कभी भी जो चौखट होती है उसे आप ज़्यादा पार करने की कोशिश ना करें, कहने का मतलब लांघने की कोशिश ना करें। और सिंदूर जब भी लगाएं अपने सर पे साड़ी का आंचल या दुपट्टे का आंचल से सर ढक कर तब आपको अपनी मांग में सिंदूर लगानी चाहिए। और सिंदूर आपको हमेशा बैठ कर लगाना चाहिए, जल्दबाजी में खड़े होकर नहीं लगानी चाहिए। पार्टी शादी में है, बहुत भीड़ भाड़ है, आपको जगह नहीं मिल पा रही है तो अलग बात है, लेकिन घर में प्रतिदिन आप जब भी सिंदूर लगाती हैं तो बैठकर सर पे दुपट्टा रख कर और स्नान करने के बाद मुंह में थोड़ा सा भी मीठा, क्योंकि शक्कर मीठा कुछ भी डालकर हम अगर पूजा करते हैं तो उससे पूजा करने का जो धर्म है वो नष्ट नहीं होता है, हम पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको घर में प्रतिदिन सिंदूर लगानी चाहिए। चाहे तो पूजा करते वक्त जब आप लक्ष्मी माता को सिंदूर लगाती हैं, तुलसी माता को सिंदूर लगाती हैं, उस समय भी अपनी मांग में आप सिंदूर लगा सकती हैं। तीसरा नियम है कि दिन में 1 बार या 2 बार कितनी बार सिंदूर लगाएं। तो दिन में आप 1 बार ही अच्छे से अपने बाल संवार कर सिंदूर लगाएं, ये शुभ होता है। या आपको कहीं जाना है तो 2 बार। 2 सुहाग की चीज़ों का हमें ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए दिन में 2 बार ही आप सिंदूर लगाएं बाल संवार कर, 2 से ज़्यादा नहीं। और जितनी बार भी आप बाल संवारें, बीच मांग करें तो उसमें सिंदूर अवश्य लगाएं। और सिंदूर आप अधिक से अधिक 2 बार ही लगाएं, इससे नहीं, क्योंकि सुहाग की चीज़ों का भी हमें इस्तेमाल, ऐसा माना जाता है कि सुहाग की चीज़ों को भी हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो पति की उम्र घटती है और सुहाग ऐसी मान्यता है। इसलिए आप सुहाग की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, अनावश्यक ना करें। सुहाग को आप बचा कर रखें। चौथा नियम है कि पीरियड के समय हम क्या करें, माहवारी के समय क्या करें। तो उस समय आपको, जैसे प्राचीन परंपरा है, मान्यता है कि पहले ज़माने की जो सुहागिन स्त्रियां होती थी वो पीरियड में 3 दिन तक किचन भी नहीं जाती थी और 3 दिन तक बाल में कंघी सिंदूर नहीं करती थी, सुहाग की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती थी। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, जितनी भी स्त्रियां हैं, पत्नी हैं, वो जॉब जाती हैं, तो इस तरह से वो मांग सुनी रख के नहीं जा सकती हैं। तो ऐसे में आप सिंदूर लगाएं, लेकिन पीली सिंदूर ना लगाएं। आप लाल सिंदूर अलग से रखें और लाल सिंदूर का आप इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जो सिंदूर आप पीरियड में लगाएं वो सिंदूर आपको अलग रख लेनी है, इससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। 5वां नियम है कि जो सिंदूरा हमारा होता है, सिंदूरा के साथ ही हम शादी के बाद अपने घर में पहली बार प्रवेश करते हैं और ऐसी मान्यता है कि अंतिम जब हमारी विदाई होती है तो सिंदूरा भी हमारे साथ ही मतलब जाता है। तो अंतिम विदाई का मतलब आप समझ रही होंगी, इसलिए सिंदूरा को आप बहुत अच्छे से संभाल कर लाल चुनरी से या लाल पीली कपड़े से अच्छे से बांधकर या कुछ सजाकर आप बीन कर सजा कर रख सकती हैं, तो उस तरह से आप रखें, बहुत संभाल कर रखें। उसे बीच बीच में धूप भी दिखाएं कि घून ना लगे, लकड़ी का होता है टूटे ना। तो इस तरह से आपको अपने सिंदूरा का सुहाग की भांति आपको अपने पति की तरह, उसका भी धन संपत्ति की तरह आपको ध्यान रखनी चाहिए। और सिंदूरा का सिंदूर जो होता है वो बहुत पवित्र होता है। ऐसे तो सिंदूर ही बहुत पवित्र चीज़ है, तो सिंदूरा का सिंदूर आप हमेशा प्रतिदिन यूज ना करें। कोई व्रत त्यौहार हो, पति से जुड़ी हुई, जैसे तीज हो, व्रत त्यौहार हो, करवा चौथ हो, तब आप उसमें से सिंदूर अपने मांग में भर सकती हैं। ऐसे आप हमेशा सिंदूर का यूज ना करें, वो बहुत पवित्र होता है। सिंदूर जब भी लगाएं आप एकांत में लगाएं और बैठ कर लगाएं और सर पे पल्लू रख के लगाएं। तो इन सभी बातों का आप खास ध्यान रखें। और भूल कर भी कभी दक्षिण दिशा में आप सिंदूर मत लगाएं। अगर आप घर में आईना, जो मेकअप का आपका जो जगह है, ड्रेसिंग ऐनक है, तो आप कभी भी, ड्रेसिंग टेबल है, तो आप कभी भी जो है दक्षिण दिशा में ना रखें। और मेकअप वगैरह भी दक्षिण दिशा में आपको नहीं करनी चाहिए, आप पूर्व दिशा में कर सकती हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखनी है कि सिंदूरा को भी आप अलमीरा में रख सकती हैं या ऐसे जगह रखें जो दक्षिण दिशा की ओर ना हो, उसको भी आप पूर्व दिशा की ओर रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट नियम है कि पेपर का सिंदूर क्या करें। बहुत लोग होते हैं जो पूजा पाठ में कहीं दूर जाते हैं, रजरप्पा मंदिर जाते हैं या कहीं दूर जाते हैं, देवी माँ का स्थान जाते हैं, तो वहाँ का सिंदूर प्रसाद में हमें देते हैं। तो उसका हम क्या करें, तो पेपर में जो आपको सिंदूर मिलता है उसको तुरंत आप सिंदूर की डिबिया में रख लें और उसके बाद उस पेपर को आप जमा करें। और कहीं जो लोग आना जाना नहीं करते हैं, झाड़ियाँ हैं, वहाँ आप अच्छे से मतलब सारे पेपर को जमा करके आप वहाँ पे रखाएं, छोड़कर आ जाएं। इधर उधर आपको सुहाग की चीज़ों को फैलानी नहीं चाहिए, फेंकनी नहीं चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आपकी सिंदूर की डिबिया भी बहुत सारी हो गई है, खाली हो गई है, तो डिबिया को भी आपको संभाल कर एक जगह इकट्ठा कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको कोई सुनसान जगह पे, जहाँ झाड़ी कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे आपको रख कर आ जानी चाहिए। सुहाग से जुड़ी चीज़ें, जो सिंदूर का पेपर है या डिबिया, उसको कभी भी जलाना नहीं चाहिए। अगर आपको कहीं, आप बिल्डिंग में रहती हैं, फ्लैट में रहती हैं, बड़े शहरों में रहती हैं, ऐसा नहीं कर पाती, तो आपका गार्डन है या आप गार्डन में गड्ढा करके पानी डालकर भी उसको रख सकती हैं, या आप जमा करके रखें, कहीं घूमने जाएं तो उस तरह का प्लेस आपको दिखे तो वहाँ पे आप रख के आ सकती हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें। अगला नियम है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, जिनका कहना है कि कहीं जादू टोना से उनके सिंदूर का रंग तो नहीं बदल जाता है या खुजली तो नहीं होने लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंदूर की कोई सिंदूर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है मार्केट में, तो वो सिंदूर बहुत दिन हो जाने पे उसका कलर जो है बदल जाता है। तो इसमें अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं है। उस तरह का सिंदूर लगाने से आप बचें, नहीं तो आपको सिंदूर से एलर्जी भी हो सकती है। जिन महिलाओं को सिंदूर से एलर्जी होती है वो चाहे तो सिंदूर के प्लेस पे जो अच्छी क्वालिटी की सिंदूर होती है उसका आप इस्तेमाल करें। बहुत सोच समझ के मतलब सिंदूर आप ख़रीदें और लगाएं। आजकल तो सिंदूर लिक्विड में भी है, सिंदूर आपका सूखा सिंदूर भी है, तो आप अपनी त्वचा के हिसाब से ही देखते हुए सिंदूर लगाएं। और मांग में कभी भी
ऐसा कहा जाता है कि जितना ज़्यादा सिंदूर भरते हैं लंबी सिंदूर, उतना पति की आयु लंबी होती है। तो ऐसी ये जो मान्यता है वो बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि सुहाग की चीज़ें हम जितना ही कम खर्च करें उतना ही हमारा सुहाग अमर होता है। इसलिए आप बीच मांग में सिंदूर लगाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा मांग भर कर नहीं, थोड़ा थोड़ा भी लगाएं तो आपका सुहाग जो है अमर रहेगा। कि हम सिंदूर अपना शेयर करें या नहीं, तो जो घर में आप रेगुलर सिंदूर की डिब्बिया है, सिंदूर लगाती हैं, तो उसमें से आप सिंदूर शेयर कर सकती हैं। आपकी बहन आती हैं, बेटी आती हैं, या सखी आती है, सहेली आती हैं, तो आप कर सकती हैं, ननद आती हैं, लेकिन सिंदूरा का सिंदूर आप कभी भी शेयर ना करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें। सिंदूरा को लेकर मान्यता है कि कहीं कहीं सिंदूरा जो है 2 लेकर आती हैं विवाह के उपरांत बहुएं, एक छोटी एक बड़ी, और कहीं कहीं जो है एक ही सिंदूरा मिलता है। तो हम लोग जैसे बिहार से हैं तो हम लोग को एक ही सिंदूरा मिलता है लकड़ी का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उस सिंदूरा को हमें बहुत संभाल कर रखना होता है। तो हम लोग लाल कपड़े से बांध कर रखते हैं, या बीन कर भी कोई चीज़ बना कर बीन कर भी सिंदूरा को उसमें रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। धूप दिखाते रहते हैं, घुन वगैरह से बचा कर रखते हैं, अलमीरा में रखते हैं, पूर्व दिशा की ओर रखते हैं। और सिंदूरा में पैसा रखा जाता है, और सिंदूरा में कभी खाली सिंदूरा को मत रखें, उसमें पैसा रखें, चांदी का सिक्का भी रखें, या जो ढोलना आपको विवाह में मिलता है, लाल धागे में सोना का या चांदी का भी ढोलना रहता है। लेकिन चांदी का ढोलना का मान्यता है कि जिनकी दूसरी शादी होती है वो चांदी का ढोलना चढ़ाते हैं, लेकिन जिनकी पहली शादी होती है वो सोने का ढोलना चढ़ाते हैं। कहीं कहीं चांदी का भी चढ़ा देते हैं लोग। तो सोने का ढोलना जो है वो हमेशा, अगर आप पहनती है गले में म्यूट पिरा के तो ठीक है, नहीं तो आप उस ढोलना को आप अपने सिंदूरा में भी रख सकती हैं। अगर आप शाखा पहनती हैं, टूट गया है, तो वो भी आप सिंदूरा में रख सकती हैं। तो इस तरह से सिंदूर और सिंदूरा से जुड़े मैंने आपको कुछ नियम बताएं। और सिंदूरा को कभी भी आप फटाक से मत खोलें, क्योंकि सिंदूर का गिरना बहुत अशुभ माना जाता है, और सिंदूर तुरंत गिरने पे तुरंत साफ़ नहीं करना चाहिए। तो उससे भी तुरंत साफ़ नहीं करना चाहिए, इसलिए सिंदूर गिरने ना दें। आप गिरने से पहले, मतलब दुर्घटना से पहले सावधान रहें। अगर गिर भी जाए तो उसे तुरंत साफ़ ना करें। तो इसलिए सिंदूर को गिरने ही नहीं देना चाहिए। उसे आप जैसे थोड़ा देर बाद साफ़ करें और फिर वहाँ पे आपको प्रणाम कर लेना चाहिए, गोर लग लेना चाहिए। इस तरह से आपको क्षमा मांगनी चाहिए। और सिंदूरा को आप पेट से, सीने से लगाकर खोलें, जिससे कि उससे सिंदूर जो है डायरेक्ट तुरंत ना गिरे। बहुत सावधानी से आपको खोलनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने सिंदूर, सिंदूरा और अपना सुहाग का ख्याल रखें, और अपनी मांग में आप बिंदियाँ और सिंदूर लगाएं, और अपने पति की किस्मत को चमकाएं। और किस उंगली से आप सिंदूर लगाएं, तो बीच वाली उंगली से, जो बीच वाली उंगली लंबी होती है, उसी से आप अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। ऊपर से, मतलब सीधे आप ऊपर, आगे से पीछे ले जाके सिंदूर लगाएं। इससे जो होता है, आपके पति हमेशा तरक्की करते हैं। तो इस उंगली से सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।